हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवेश, मैं वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा है, सर आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मोर। टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन येट आपको पता होनी चाहिए इस चीज में क्या डिफरेंस है, कहां पर किस चीज को यूज करना है। और यहाँ पर हम मैनी को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि मैनी का भी यूज कहां पर है और उसको हम कैसे इसमें डिफरेंशिएट करें और कहां पर क्या लगाना है। सबसे पहले तो अब ये मत सोच लेना कि अगर मच के साथ मैंने अगर या मगर लगा तो मगरमच्छ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ठीक है, ये ना ही ये मोर हमारा हिंदी वाला है पिकॉक। ठीक, बहुत ही खराब जोक था, मेरे को पता है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ये चीजें भी जरूरी है, हंसी मजाक भी जरूरी है, वरना मच मोर में रह जाएंगे। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई मच का मतलब क्या है और मोर का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो पहले इसके मोटे मोटे डिफरेंस समझते हैं। बेसिकली मच चीज क्या है? मच एक लार्ज अमाउंट को रिप्रेजेंट हम करते हैं। मैं आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन इनमें ले जाकर ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इनका एक्चुअल में यूज कैसे होता है, कहां होता है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। वरना अगर मैं प्रॉपर ग्रामेटिकल टर्म्स में चला जाऊंगा तो शायद जिनको नहीं पता होंगी ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन, प्रोनाउन, ठीक, कौन सी डिग्री है, तो उस चीज में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो मच जो हमारा यूज होता है रेफर्स टू अ लार्ज अमाउंट और प्लेंटी ऑफ समथिंग। रेफर्स टू अ लार्ज अमाउंट और प्लेंटी ऑफ समथिंग, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन, नाउन क्या है? कोई इंसान, कोई जगह, कोई चीज, नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन को जब हम रिप्रेजेंट करना चाहें और उसकी हम लार्ज अमाउंट और प्लेंटी ऑफ समथिंग बताना चाहें, तब हम इसको यूज करते हैं कि इतनी, कितनी, वो वाली चीज। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे इट डिड नॉट रेन मच ड्यूरिंग द मैच, कि बारिश के टाइम पर ज्यादा, मैच के टाइम पर ज्यादा बारिश नहीं हुई। अब बारिश एक ऐसी चीज है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बारिश हुई, कि आज 1 लाख बूंद पड़ी, आज 2000 ही बूंद पड़ी, बस मैंने गिनी थी बैठ के एक एक बूंद को रोक के, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बोलूं कि हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। अब यहां पर जब मैंने मच का यूज करा कि आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, मैंने यहां पर मच का यूज करा कि आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस ऐसी चीज है, आप महीने काउंट कर सकते हो, साल काउंट कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो टर्म है उसको आप काउंट नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस जो टर्म है कि तभी वहां पर मच लगाया जाता है। मुझे अगर वहीं पर काउंटेबल चीजों को पूछना हो अनकाउंटेबल की जगह, तो मैं यहां पर मैनी का यूज कर दूंगा कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, इस तरीके से। तो क्योंकि साल आ गए जो कि काउंट कर सकते हैं, हम काउंट किए जा सकते हैं, व्हिच कैन बी काउंटेड, तो यहां पर मैं यूज कर दूंगा मैनी का। लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसी टर्म है, मैं रोज, हो सकता है मुझे रोज नए नए 40 एक्सपीरियंस मिले हो, आज मुझे 10 एक्सपीरियंस मिले हैं, तो एक्सपीरियंस को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आई डोंट हैव मच नॉलेज। नॉलेज ऐसी चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, कैसे काउंट करोगे? ठीक है, तो मच को भी आप नहीं कर पाओगे। सेम अगर इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म हम बात करें, जहां पर हम सवाल पूछने के लिए आते हैं, जहां सवाल पूछने की बात होती है, तो सवाल भी हम कैसे पूछते हैं? जैसे मैंने यहां पर पूछा, हाउ मच प्रोटीन शुड आई टेक। अब प्रोटीन एक ऐसी चीज है, मतलब हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक। ठीक है, प्रोटीन कितना लूं, पानी कितना लूं, उसको काउंट नहीं कर सकते आप। उसको ग्राम में अगर जाओगे, सो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डू आई नीड टू टेक, या फिर हाउ मेनी स्कूप्स प्रोटीन का, अगर स्कूप की बात करो तो वहां पर वो काउंटेबल चली गई, लेकिन सिर्फ एक टर्म जो मेरी प्रोटीन है वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, कितना प्रोटीन है ऐसे नहीं बता सकते। ठीक, अब वहां पर हम जब बात करते थे, ये एक इंटेरोगेटिव कंडीशन में आया, सवाल वाली कंडीशन में आया, हाउ मच प्रोटीन शुड आई टेक, कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टेबल ऑफ स्पून, मतलब टेबल स्पून जो है हमारी, कि वो कितनी चीनी चाहिए, तो हम मैनी लगा देंगे क्योंकि वहां पर हमारा स्पून काउंट हो गया। लेकिन हाउ मच शुगर, अगर मैं शुगर को काउंट कर रहा तो शुगर को काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पर हम यूज करेंगे मच का। हाउ मच शुगर डू यू कंज्यूम, तो तुम कितनी चीनी खाते हो, कितना शुगर खाते हो। हाउ मच फैट दिस फूड इज हैविंग, कि इस खाने में भाई कितना फैट है, आप वो तो देखो। ठीक है, अब यहां पर जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तब हम बात करते हैं मच, हम वहां पर यूज करते हैं। मैं अब बात करूं मोर की। बेसिकली मोर क्या चीज है? मोर है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच एंड मैनी। कंपैरेटिव, जब हम पहले से ही किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, तब हम वहां पर मोर का यूज करते हैं। मोर का यूज एक साथ नहीं आ सकता, रैंडमली, बिना किसी चीज के कंपैरिजन के नहीं। वो ऑलरेडी किसी ना किसी चीज से कंपैरिजन में लग रहा है, तब हमने वहां पर मोर लगाया है। ठीक है,
जैसे कि पहले इसका देख लो कि क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच एंड मैनी। मच एंड मैनी को आप सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, कि आई डोंट नीड मच शुगर, ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे। अब अगर मैं वहां पर ही कंपैरिजन पे उतर गया हूं, कंपैरिजन करने बैठ जाऊं, तो हम वहां पर मोर का यूज करेंगे। कैसे मोर का यूज करेंगे? जैसे कि मैंने यहां पर बोला एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अब यहां पर जो ऑलरेडी बात चल रही है कि आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक। जब ऑलरेडी ये बातें चल रही हैं, तब इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं कि यार आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, सो वी नीड मोर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहां पर एक एडिशनल क्वांटिटी, क्वांटिटी में कुछ एडिशनल करना है, ठीक। यहां पर नॉर्मल क्वांटिटी की बात चल रही है, इसी क्वांटिटी में मैनी और मच की क्वांटिटी में जब हम कुछ इंक्रीज करेंगे, तब हमारा यहां पर मोर चलेगा। जैसे आई नीड टू स्लीप मोर। अब इसी का अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, सवाल पूछूं कि यार हाउ मच स्लीप डू आई एक्चुअली नीड, कि मुझे कितना सोने की जरूरत है एक्चुअली, ठीक है। अब ये चला गया मच में, हाउ मच, क्योंकि स्लीप जो है ये भी आप काउंट नहीं कर सकते। अगर घंटों की बात करें यहां पर कि कितने घंटे सोना चाहिए, सो हाउ मेनी आवर्स, यहां पर मैनी आ जाएगा, क्योंकि अब घंटे जो है हम वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप एक्चुअली डू आई नीड, या फिर डू आई नीड एक्चुअली। यहां पर जैसे काउंट में आ गया हम मैंने लगा देंगे। लेकिन जब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं भाई ऑलरेडी 6 घंटे सोता हूं, किसी ने सवाल पूछा कि सर कितने घंटे सो रहे हो, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप यू आर एक्चुअली टेकिंग, मैंने बोला कि 6 घंटे। अब मुझे किसी ने बोला और सोना चाहिए, तो अब इसी में ही मैं एडिशन कर रहा हूं, इसी में मैं एडिशन कर रहा हूं उसकी क्वांटिटी में। तो एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ मच एंड मोर, सॉरी मच एंड मैनी, तो वहां पर मोर आएगा। अब मैं इसी की क्वांटिटी में एडिशनल कर रहा हूं। मैंने बोला कि यार सर यू शुड स्लीप मोर, तो आई नीड टू स्लीप मोर, अब मुझे और सोना है, क्योंकि मैंने यहां पर पहले कंपेयर कर लिया। अब शी नीड्स मोर कॉफी, ठीक। मैंने सवाल पूछा कि भाई हाउ मच कॉफी डू यू एक्चुअली नीड, या फिर हाउ मेनी टेबल स्पून ऑफ कॉफी डू यू एक्चुअली नीड। उसने मेरे को बता दिया कि 3 4 जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन अब जब उसने बोला कि मेरे को और चाहिए, अब वहां और चाहिए वाले सेंस में मैं मच या मोर, सॉरी मच या मैनी नहीं लगा सकता, मुझे वहां मोर लगाना पड़ेगा। सो शी नीड्स मोर कॉफी, उसको और कॉफी चाहिए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, यू शुड ईट मोर, यू शुड ईट मोर। अब मैंने यहां पर लगा दिया कि जितना तुम खा रहे हो वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको और बढ़ाओ। तो मैंने यहां पे एडिशनल क्वांटिटी कर दी, ठीक है। तो यहां पर हम मोर का यूज करेंगे, ठीक। अब जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सवाल अब ऐसा आ सकता है कि सर हाउ मच डू यू एक्चुअली एक्सप्लेन दीज थिंग्स, दीज आर रियली गुड, मतलब जितना आप एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक अनकाउंटेबल नाउन की बात कर दी कि जितना आप एक्सप्लेन करते हो, द अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन हाउ मच यू गिव, इस तरीके से कर दी। लेकिन अगर किसी ने इसी में कंपैरिजन करना हो और इसी में ही एडिशनल करवाना हो, सो सर वी नीड सम मोर क्लैरिफिकेशन, वी नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। तो हम वहां पर मोर का यूज करेंगे। The more you sleep, the faster you recover। अब ये दोनों है हमारा एक कंपैरिजन वाला, साथ साथ चलता है ना। जैसे वेजिटेबल्स आर मोर हेल्दियर या फिर मोर हेल्दी देन द जंक फूड, कि जो वेजिटेबल्स हैं वो जंक फूड से ज्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर जब दो चीजों के बीच में मैं ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि ये चीज इससे ज्यादा है, और ज्यादा ज्यादा वाले सेंस के लिए हम मोर का यूज करेंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पर बोला वेजिटेबल्स आर मोर हेल्दी देन द जंक फूड, द मोर यू स्लीप फास्ट यू रिकवर। इसमें जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी लगते हैं वो भी हमारे कंपैरिजन को ही लेकर चलेंगे। जैसे मैंने बोला डू यू नीड मोर वाटर, तुम्हें और पानी चाहिए, इसका मतलब क्या है, मैंने उसको एक क्वांटिटी ऑलरेडी लाकर रख दिया जो कि मच या मैनी में आ रही है। कि हो सकता है कि मैंने हाउ मेनी नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है, पानी की बाल्टियां, तो वो मैनी के काउंट में आ गया, ठीक है। मच में भी आ सकता है कि हाउ मच वाटर डू यू एक्चुअली नीड, और मैंने हमारा बता दिया इतना इतना भर दिया। अब मैं उसी में एडिशन करना चाह रहा हूं, उसी पानी में, तो मैं बोलूंगा डू यू नीड मोर वाटर, और पानी चाहिए। मैं यहां पर ये नहीं बोल सकता डू यू नीड मच वाटर, नहीं,
मच वो उस ऑलरेडी कंडीशन में है। अगर अनकाउंटेबल में लोगे, काउंटेबल में लोगे तो वो ऑलरेडी मैनी की कंडीशन में है। अगर मैं मच और मैनी की कंडीशन में ही उसको थोड़ा सा एडिशन पे लेकर जा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं, तो मैं वहां मोर का यूज करूंगा। ठीक है, आई नीड मोर वाटर। तो ये था आज की वीडियो में आज का लेसन। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन ये एकदम क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कुछ क्लियर अगर नहीं हुआ है या फिर कोई और भी अगर टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, समझाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका कमेंट उठाऊंगा और वहां पर उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। थैंक यू।